आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं सत्संग के बारे में जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। देखिए, सत्संग क्या है। जिस ज्ञान के माध्यम से हमारा चिंतन संसार से हट कर के परमात्मा की तरफ जुड़ जाता है और परमात्मा की तरफ जुड़ कर के वो जीव परमात्मा की खोज करने लगता है, उसे हम सच्चा सत्संग कहते हैं। देखो, सत्संग उसे नहीं कहते हैं जो सांसारिक चीज़ों के बारे में समझाए कि धन को कैसे प्राप्त करें, कोठी बंगला कैसे बनाएं। सत्संग का तात्पर्य संसारी ज्ञान से नहीं है। सत्संग का मतलब होता है सीधा सीधा परमात्मा को प्राप्त करने का ज्ञान। सत्संग का मतलब होता है जो मनुष्य शरीर मिला है, इसका उद्देश्य सही बताना। तो मैं आपको बता रहा हूँ सत्संग के बारे में कि ये तो सत्संग ज्ञान की परिभाषा हुई। अब सत्संग ज्ञान का सच्चा अधिकारी वही होता है जो इस ज्ञान में चला हुआ होता है, जो परमात्मा को प्राप्त कर चुका है या परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग में चल रहा है, और वही सत्संग देने का अधिकारी होता है। जो मनुष्य साधना नहीं करता है, कोरा अध्ययन करता है और दूसरों को उपदेश देता है, वो सत्संग देने का अधिकारी नहीं है। ये हमारी वाणी नहीं है, ये परमात्मा की वाणी है कि जो मनुष्य सत्संग दे रहा है, कृपया करके यदि वो साधना के क्षेत्र में नहीं चल रहा है तो ये एक बात बताइए आप लोग, जो साधना नहीं कर रहा है, केवल अध्ययन के माध्यम से समझा रहा है, तो वो सीधी सही बात आप लोगों को नहीं बता पाएगा। क्योंकि जो साधना के क्षेत्र में चल रहा है वो पग पग पर अनुभव करता है, पग पग पर कष्टों का सामना करता है, वो आपको सत्य बात बताएगा। जो साधना नहीं कर रहा है, साधना के क्षेत्र में नहीं चल रहा है, अध्ययन करके उपदेश दे रहा है, वो मनुष्य अपने साथ घटियाई कर रहा है। क्योंकि देखिए, परमात्मा का सबसे बड़ा दोषी वही मनुष्य माना जाता है जो उपदेशों का अध्ययन करता है और दूसरों को सुनाता है। भला परमात्मा इस बात से नाराज़ हो जाता है कि ये मनुष्य, तू दूसरों को तो उपदेश दे रहा है लेकिन तू अपना कल्याण क्यों नहीं कर रहा है। इसलिए जो मनुष्य अपना कल्याण तो नहीं कर रहा है, दूसरों को उपदेश दे रहा है, तो ये सबसे बड़ा पाप है। पहले वो अपने कल्याण का मार्ग खोजे, साधना में चले, उसके बाद दूसरों को उपदेश दे तो अच्छी बात है। यही सत्य ज्ञान है। मतलब परमात्मा का ये सीधा संदेश है कि मनुष्य को अपना पहले कल्याण करना चाहिए, फिर दूसरों का कल्याण करना चाहिए। यही परमात्मा का मार्ग कहता है। ये नहीं कहता है कि तुम उपदेश सीखो, दूसरों को ज्ञान देने लगो, तब तो अपना तुम भला कभी नहीं कर सकते और दूसरों को अभी भला कभी नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ कि सत्संग सीधा परमात्मा से जोड़ देता है। देखिए, इसमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हमें आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है। अध्ययन करने ही तक हम सीमित नहीं रहते हैं। अध्ययन करने के साथ साथ हम किसी संत पुरुष की खोज करते हैं जिनके पास सच्चा ज्ञान होता है। सच्चे ज्ञान का मतलब होता है कि जो मनुष्य का शरीर मिला है, इसमें सूक्ष्म रूप से जो जीवात्मा का वास होता है, जो पूरे शरीर का संचालन करती है, जिसके बाहर निकलने के बाद ये शरीर मिट्टी के समान हो जाता है, उसी के बारे में जो ज्ञान दिया जाता है और उसी के बारे में जो जानकार होता है और उसी के मार्ग पर जो चला हुआ होता है, उन्हें हम सच्चे संत कहते हैं। तो ऐसा होता है, सबसे पहले हमें सच्चे संत की खोज करनी पड़ती है, उनसे ध्यान सीखना पड़ता है। आज के समय में लोग बिना गुरु के ही ध्यान करने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि सूक्ष्म जब ध्यान किया जाता है
तो सूक्ष्म रूप में जब मनुष्य जाता है तो नकारात्मक शक्तियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उस मनुष्य का जीवन तबाह हो जाता है। इसलिए कृपया करके जो मनुष्य बिना गुरु के ध्यान में बैठने लगा है वो कृपया करके ध्यान न करे, अन्यथा उसे बहुत पछताना पड़ेगा। ये कोई झूठी बात नहीं, ये सत्य बात है। क्योंकि अध्यात्म के क्षेत्र में चलने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार एक 5 साल का बच्चा एक दूर दराज क्षेत्र में या सिटी में नहीं जा सकता है, इसी प्रकार एक मनुष्य जो अध्यात्म में कभी नहीं चला है वो अध्यात्म के क्षेत्र में कदापि नहीं चल सकता है। क्योंकि अध्यात्म में चलने के लिए किसी मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है, उन्हें मार्गदर्शक को हम गुरु कहते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमें गुरु की खोज करनी पड़ती है। गुरु की खोज करने के बाद उनसे दीक्षा लेकर के और सुबह शाम उस दीक्षा का अपने जीवन में अनुसरण करना पड़ता है। सुबह शाम हमें ध्यान करना पड़ता है, तब जाके हमारा धीरे धीरे ये जो ध्यान है टिकने लगता है। और वास्तव में हमें ध्यान के माध्यम से ये वास्तव में ये सच प्रकट होने लगता है कि संसार में क्या सत्य है क्या झूठ है। इसलिए ध्यान रखना, बिना गुरु के कृपया करके अध्यात्म क्षेत्र में ना चलें, ये बड़ा ही विलक्षण क्षेत्र है। इसलिए सबसे पहले गुरु से जुड़ो और अपना कल्याण करो। ये तो सच्चा सत्संग है। इसके अलावा यह सत्संग में अन्य कोई बातें की जाती हैं। हाँ, सत्संग में एक और बात की जा सकती है कि सत्संग में एक अच्छा जीवन बिताना। हालांकि सत्संग ये नहीं कहता है तुम धन दौलत ना कमाओ, भाई जन्म मिला है तो गृहस्थी का पालन तो करना ही है। तो अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए अपना जो मुख्य कर्तव्य है उसका ज़रूर निर्वाह करना होगा, उसका जीवन में पालन करना ही पड़ेगा। जो मनुष्य अपने सच्चे कर्तव्य का पालन नहीं करेगा वो अपने धर्म से विमुख हो जाएगा, उसका जीवन पतन के मार्ग पर चला जाएगा और दोबारा उसे मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सत्संग के साथ सत्संग का वास्तविक उद्देश्य यही है कि मनुष्य को सत्संग सुनने के बाद अपने जीवन को अध्यात्म क्षेत्र में लगा देना चाहिए। जो मनुष्य सत्संग सुनकर के एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। क्या सत्संग इसलिए था कि तुम एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो? भाई ऐसी बात नहीं चलेगी। सत्संग का मतलब ये है, ये सत्संग का मतलब सच्ची बाड़ी परमात्मा की बाड़ी है। परमात्मा स्पष्ट रूप से समझाने के लिए जा रहा है कि जो सत्संग दे रहे हैं उनके अंदर भी मैं विराजमान हूँ, समस्त जीवों के अंदर विराजमान हूँ। लेकिन आपको सत्संग के माध्यम से जो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, परमात्मा को प्राप्त करने का तरीका जो प्राप्त हो रहा है, उस तरीक़े को अपने जीवन में अपनाओ और मेरी खोज करो। यही परमात्मा की बाड़ी है। लेकिन मनुष्य एक कान से सुन करके दूसरे से निकाल देते हैं, उसके मार्ग पर नहीं चलते हैं, फिर भी दुखी रहते हैं और कहते हैं कि हम सत्संग तो खूब सुनते हैं और दुखी रहते हैं। भाई दुखी क्यों नहीं रहोगे? सत्संग ही तो सुना है तुमने, जीवन में तो उतारना ही है। जब तक आप अपने जीवन में सत्संग का ज्ञान नहीं उतारोगे तब तक आपका जीवन सुखमय नहीं बन सकता। ये 100% सत्य है। कृपया करके सत्संग सुनो, उसके बाद दीक्षा प्राप्त करके जीवन में उतारो, तभी आपको खुद महसूस होगा कि जीवन बदल जाएगा। देखिए, सुख शांति आनंद ये कहाँ है? ये मनुष्य शरीर के अंदर ही है, ये कहीं बाहर से नहीं आता है। इसलिए ये तभी प्रकट होगा जब आप साधना के क्षेत्र में उतरेंगे। जब तक आप साधना नहीं करेंगे आपके अंदर से वो खुशी का माहौल, आनंद का माहौल प्रकट नहीं हो सकता। चाहे आप संसार में बिलखते रहें, इधर उधर दौड़ते रहें, चाहे धन दौलत के माल खजाने भर लें, चाहे कुछ भी कर लें, मतलब जो आनंद है, सच्चा आनंद है, परमानंद है, ये आपको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। सच्चा आनंद, सच्ची खुशी आपको आध्यात्म के क्षेत्र में चलने से ही होगी, वास्तव में सत्संग के सुनने से ही प्राप्त होगा। इसलिए सत्संग को सुनो और सत्संग के अनुसार अपने जीवन को ढालो और वास्तविक ज्ञान प्राप्त करो। यही सत्संग का उद्देश्य है। धन्यवाद मित्रों।